एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। इंडिकेट द सोल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज बाय शेडिंग। तो सबसे पहले हमारे पास जी ये इक्वेशन है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इनकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं जी। सिंपल वैसे ही जैसे हम लिखते हैं, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, टू एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ठीक है, इसे हम इक्वेशन 1 कह लेते हैं और इसे इक्वेशन 2 कह लेते हैं। अब जी दूसरा स्टेप ये होता है, पहला स्टेप होता है कि एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट करो, दूसरा स्टेप होता है कि पुट करो। एक दफ़ा x इज इक्वल टू 0 और दूसरी दफ़ा y इज इक्वल टू 0। सेम इस इक्वेशन में भी ऐसा ही करना है, एक दफ़ा x इज इक्वल टू 0 और दूसरी दफ़ा y इज इक्वल टू 0। चलिए जी करते हैं, इसे इक्वेशन को उठाएं। 2x की जगह 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 6, 2x माइनस 3y की जगह क्या लिख पुट करेंगे 0 इज इक्वल टू 6, 2 0 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 6। यहाँ 3y के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है ना, दूसरा पे जा क्या करेगा डिवाइड होगा। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। यहाँ पे देखें y के साथ माइनस है ना, -3 के साथ ये माइनस इस तरफ आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू -2। ठीक है, ये देखें जी हमारे पास x की वैल्यू क्या है 0 है ना, तो y की वैल्यू क्या आ गई है -2। तो ये हमारे पास एक पॉइंट बन गया। ये पहले को हम x बोलेंगे और दूसरे को हम y। सेम जी इसी पैटर्न पे y इज इक्वल टू 0 हमने पुट किया, 2x इज इक्वल टू 6, 2 के साथ x मल्टीप्लाई कर रहा है तो दूसरी साइड पे जाके 2 क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो x इज इक्वल टू 3 आ गया। अब ये देखें जी इसका फर्स्ट पॉइंट x जो है वो 3 है और सेकंड पॉइंट 0 है, तो ये भी एक पॉइंट बन गया। पहले वैल्यू x की लिखी है, दूसरी वैल्यू y की हमने लिखी है। अब देखें जी ये वाली इक्वेशन लेते हैं, इक्वेशन 2। इसमें भी सेम उसी तरह पहले x 0 करेंगे फिर y 0 रखेंगे, 2 x की जगह 0 प्लस 3 y इज इक्वल टू 12, 2 0 0 हो जाता है, 3 y इज इक्वल टू 12। 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है y के साथ, दूसरी साइड पे जाके 3 क्या होगा डिवाइड करेगा, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, तो y इज इक्वल टू 4 आ गया यहाँ पे। अब ये देखें x की वैल्यू क्या है पहली 0 और दूसरी y की वैल्यू क्या है 4, तो ये दो पॉइंट बन गए, पहला पॉइंट x का और दूसरा पॉइंट y का। अब इसमें भी y इज इक्वल टू 0 रखते हैं, 2x प्लस 3 y की जगह क्या लिखेंगे 0 इज इक्वल टू 12, 2x इज इक्वल टू 12। तो यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी साइड पे जाकर क्या करेगा डिवाइड करेगा, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, x इज इक्वल टू 6। अब ये देखें x की वैल्यू क्या आ गई है 6 और y की वैल्यू क्या 0, तो पहला पॉइंट x का और दूसरा y का। हम बता दें कि ये 4 पेयर बन गए, ये देखें पहली वैल्यू, दूसरी, तीसरी और चौथी, 4 हमारे पास आ गई हैं मसावात की। अब जी तीसरा पॉइंट इसका क्या होता है कि चेक करना होता है 0 0 रख के। अगर हम x में भी 0 रखें y में भी 0 रखें तो ये तो 0 हो जाता है ना। तो ये देखें कह रहा है 0 जो है लेस देन है 6 से, तो वाकई ही ये क्या है ट्रू है। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है ट्रू है जी, इक्वेशन 1 क्या है ट्रू है। इक्वेशन 2 की तरफ आए, अब यहाँ भी 0 रखते हैं, यहाँ भी 0 रखते हैं, तो ये 0 0 हो जाता है, तो ये 0 देखें लेस देन है 12 से, तो ये भी ट्रू है। सही है, दूसरी इक्वेशन भी क्या है ट्रू है, तो दोनों हमारे पास ट्रू हैं। जो तीसरा स्टेप होता है वो ग्राफ बनाने का होता है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के पॉइंट यहाँ लिख लिए हैं, अब हम ग्राफ ड्रा करते हैं। ये देखें पहला पॉइंट 0 है, तो आपको पता है ये रीजन है, तो यहाँ x और y की वैल्यू 0 0 होती है। तो दूसरा पॉइंट y का -2, तो माइनस वाली जगह पे आते हैं और y -2 है ना, तो 1 2, तो यहाँ पे हम -2 लगा देते हैं कि हमारे पास y की वैल्यू है। ठीक है, अब देखें दूसरी चीज़ 3 और 0, 3x का और y 0 y का, 3x का 1 2 3 यहाँ पे बनता है 3 और 0, ये आपको पता रीजन पे 0 आएगा। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट को हम स्केल की मदद से मिला देते हैं। ये देखें इक्वेशन 1 की लाइन हमने ड्रा कर ली है। अब इक्वेशन 2 की तरफ चलते हैं। इसके पॉइंट है 0 और 4, 0 और y का क्या था 4, 1 2 3 4 यहाँ पे। दूसरा पॉइंट देखें x का 6 और y का 0, x का 6 1 2 3 4 5 और यहाँ पे हम 6 लगा देते हैं। ये x का 6
और y का 0। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट को आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे। जी उसने बोला था कि कॉमन रीजन की शेडिंग करनी है। शेडिंग तो हमने करनी है लेकिन कॉमन रीजन की करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस तरह करती हूँ, ये क्वेश्चन 2 की हमने लगा ली। यहाँ पे मैं इसी तरह लाइंस ड्रा कर लेती हूँ जिस तरह मैंने यहाँ पे की है ना, यहाँ पे रफली कर लेती हूँ एक दफ़ा, ताकि आपको कॉमन रीजन की समझ आ जाए। अब देखें, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। जैसा कि हमने देखा था कि इक्वेशन 1 की भी तो वहाँ वैल्यू ट्रू थी और इक्वेशन 2 की भी वैल्यू ट्रू थी, तो इसकी शेडिंग इक्वेशन 1 की भी रीजन की तरफ होगी। किसकी तरफ होगी, रीजन की तरफ होगी। और इक्वेशन 2 की भी रीजन की तरफ होगी, क्योंकि ये दोनों ही इनइक्वालिटीज ट्रू थी। ठीक है, अब देखें, ये रीजन है ना, ये सारा ही शेड हो रहा है, तो यहाँ पे ये वाला रीजन शेड होगा, ये वाला। ठीक है, इस रीजन को हम शेड कर देते हैं ऐसे। ठीक है, ये ग्राफ बन गया हमारे पास। क्वेश्चन 4 का पार्ट 2 देखते हैं दोबारा से जी। पहला स्टेप है इसका, फर्स्ट स्टेप है एसोसिएटेड इक्वेशन लिखें। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और इसे हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। माइनस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 1, इसको जी हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। अब देखो, पुट करना है एक दफ़ा x इज इक्वल टू 0, फिर y इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में। ठीक है, करते हैं x की जगह 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब जी y की जगह क्या लिखेंगे, 0 इज इक्वल टू 5। y इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू क्या है जी 0, y की वैल्यू क्या है 5, तो पहला पॉइंट हमारे पास x होता, दूसरा y। अब सेम, x की वैल्यू क्या है 5, y की वैल्यू क्या है 0, पहला पॉइंट हमारे पास x होता है और दूसरा हमारे पास y। ये भी साथ करते हैं जी इक्वेशन 2 को। माइनस वाई, पहले 0 रखेंगे x की जगह, इज इक्वल टू 1, माइनस 0 प्लस इज इक्वल टू 1। ये देखें, माइनस वाई इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू माइनस 1, एक्स इज इक्वल टू 1। अब देखें x 0 है तो y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 1। पहली वैल्यू हमारे पास x है और दूसरी हमारे पास y है। सेम यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 है और y इज इक्वल टू 0 है, तो पहली वैल्यू हमारे पास x है और दूसरी हमारे पास y है। चलें जी, अब देखते हैं इनके पॉइंट, चेक करते हैं कि ये क्या है। 0 0 रख के, यहाँ भी 0 रखें, यहाँ भी 0 रखें, सारी वैल्यू ही 0 हो जाती है। तो 0 कह रहा है बड़ा है 5 से, क्या ये 0 बड़ा होता है 5 से, नहीं, ये क्या है, फॉल्स है। अब देखें सेम, यहाँ भी 0 रखें, यहाँ भी 0 रखें, ये 0 हो जाती है। तो 0 जो है ये लेस देन होता है 1 से, तो वाकई ही लेस देन होता है, तो ये हमारे पास है ट्रू है। चलें जी, अब ग्राफ की तरफ आ जाते हैं। आपको पता है कि ये हमारे पास मेन रीजन होता है, यहाँ पे वैल्यूज 0 0 होती हैं। देखें जी, पहला पॉइंट क्या है, 0 और 5, 0 x का और 5 y का, 1 2 3 4 5, यहाँ पे जी पॉइंट बनता है 0 और 5 का। अब दूसरा देख लेते हैं, हमारे पास 5 x का और 0 y का, 5 x का, 1 2 3 4 5 x का और 0 y का। जी इन दोनों पॉइंट को हम स्केल की मदद से ड्रा कर लेते हैं। इन दोनों पॉइंट को हमने स्केल की मदद से मिला दिया। अब दूसरा देखते हैं, दूसरी इक्वेशन, इसे हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। अब देखें, हमारे पास जी 0 माइनस 1, एक्स का 0 और y का माइनस 1, माइनस की तरफ जाएंगे ना, सॉरी ये माइनस वाले होते हैं, ये प्लस वाले होते हैं, तो माइनस की तरफ जाएंगे ना, -1 है, यहाँ पे हमारे पास -1 का पॉइंट है। दूसरा देखते हैं पार्ट इसका, 1 और 0, 1 x का और 0 y का, 1 x का, यहाँ पे 1 x का और 0 y का। तो इन दोनों पॉइंट को हम ड्रा कर लेते हैं स्केल की मदद से। देखिए हमने स्केल की मदद से इक्वेशन 2 को भी ड्रा कर लिया। अब इनकी शेडिंग करनी है। ये देखें, इक्वेशन 1 जैसा कि फॉल्स है, तो इसकी शेडिंग हम बाहर की तरफ करेंगे जी, इसकी शेडिंग रीजन से बाहर की तरफ होगी। और जैसा कि ये इक्वेशन 2 है तो ये ट्रू है, तो इसकी शेडिंग जो है रीजन की तरफ होगी, ये ऐसे। ये वाला जो पार्ट है ये मेन पार्ट है। ठीक है, आपने एक रफली इस तरह ग्राफ बना के ना, तो 2 लाइनें ड्रा करके ऐसे और ऐसे, और आपने देख लेना है कि इसकी शेडिंग कहाँ पे हो रही है। ये देखिए, ये इक्वेशन 1 है तो इसकी शेडिंग बाहर की तरफ हो रही है, इक्वेशन 2 है इसकी अंदर की तरफ हो रही है। तो ये जो
कॉमन एरिया ना ये हमने शेड किया, ठीक है। आपने एक दफ़ा रफ बना के चेक कर लेना, फिर उसके बाद इस ग्राफ पे आपने बनाना है। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है, वैसे ही हमारे पास इक्वेशन है, एसोसिएटेड इक्वेशन इसकी लिखनी है। 3x + 7y = 21, x - y = 2। ये देखें, एक दफ़ा पुट x = 0, y = 0, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 3 भी है। तो x की जगह हम 0 लिखेंगे, +7 y = 21। तो 3x + 7y की जगह क्या लिखेंगे, 0 = 21। यहाँ देखें 7y = 21, 3x = 21। 7 ये हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो साइड पे जाके क्या होगा, डिवाइड करेगा। 7 ज़ार 7, 7 3 ज़ार 21। तो y = 3। अब ये देखें x की वैल्यू क्या है जी, 0 है, और y क्या है, 3 है। तो पहला पॉइंट हमारे पास x है और दूसरा हमारे पास y है। अब ये देखें 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो साइड पे जाके 3 क्या करेगा, डिवाइड करेगा। 3 1 ज़ार 3, 3 7 ज़ार 21, x = 7। अब ये देखें पहला पॉइंट x का 7 है और दूसरा हमारे पास है y 0 है। तो पहला x और दूसरा हमारे पास y होगा। अब ये देखें इक्वेशन 2 की तरफ आते हैं। x की जगह हम जी 0 पुट करते हैं, -y = 2, -y = 2, y -2। अब ये देखें जी, x की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 और y की क्या आ गई है, -2। पहला पॉइंट हमारे पास x है और दूसरा हमारे पास y है। अब यहाँ पे सेम x - y की जगह हम 0 पुट करेंगे, = 2, x = 2। अब ये देखें पहला हमारे पास 2 है x और दूसरा हमारे पास y की वैल्यू 0 है। ये पहला पॉइंट x और दूसरा पॉइंट y। हमने सारे पॉइंट जो है ना फाइंड कर लिए हैं। अब हम ये आते हैं चेक की तरफ, पॉइंट को चेक करते हैं। 0 0 रख के x की जगह और y की जगह 0 रखें तो ये 0 हो जाता है। कह रहा है 0 बड़ा है 21 से, तो ये फॉल्स है। क्या जी, फॉल्स, 0 नहीं बड़ा होता 21 से, सही है। यहाँ भी 0 रखें, यहाँ भी 0, ये 0 हो जाती है। तो <2, वाकई ये 2 है, 2 बड़ा होता है 0 से, तो ये हमारे पास इक्वेशन ट्रू है। ग्राफ की तरफ आते हैं। ये देखें पहला पॉइंट क्या है हमारे पास, 0 और 3, 0 और 3। 0 हमारे पास x का और y का 3, 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट है कुछ 0 और 3 का। अब दूसरी देखें जी, हमारे पास 7 और 0, 7 x का, 1 2 3 4 5 6 7, 7 x का और y का 0 है, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को हम स्केल की मदद से ड्रा कर लेते हैं। ये देखें इन दोनों पॉइंट को हमने स्केल की मदद से ड्रा कर लिया। पार्ट देखते हैं। ये तो इक्वेशन 1 है हमारे पास। इक्वेशन 2 को देखते हैं। 0 0 x और -2y, 0 x और -2y, 0 x -2 1 और 2, ये -2y का, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें 2 और 0। 2 किसका है जी, हमारे पास x का और y किसका है, 0 का, ठीक है। 2 और 0, 2x 1 2, यहाँ पे 2 और 0, ठीक है। एक ये इन दोनों पॉइंट को हम स्केल की मदद से मिला लेते हैं। हम क्या देते हैं, इक्वेशन 2। अब ये देखें रफली इसका पहले ग्राफ बना के चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास एक जी यहाँ पे इक्वेशन 2 है और ऐसे ही एक यहाँ पे इक्वेशन 1 है। ये 1 है और ये 2 है। ये देखें जी हमारे पास जो इक्वेशन 1 है वो फॉल्स है। क्या है, फॉल्स है। ये 1 थी और फॉल्स है, तो इसकी शेडिंग बाहर की तरफ होगी। इक्वेशन 2 क्या है, ट्रू है, तो इसकी शेडिंग अंदर की तरफ होगी। तो ये जो एरिया ना, ये वाला हमारे पास ये कॉमन रीजन है, इसका ये वाला एरिया शेड करेंगे। अब ये देखें ज़रा, इक्वेशन 1 है ये फॉल्स है, ये इक्वेशन 1 है ना फॉल्स है ना, तो इसकी शेडिंग बाहर की तरफ होगी। क्या, कहाँ होगी जी, बाहर की तरफ, ऐसे रीजन की तरफ नहीं होगी, बाहर की तरफ होगी। अब ये इक्वेशन 2 है ना, ये ट्रू है, इसकी शेडिंग रीजन की तरफ होगी। सिर्फ हम कॉमन एरिया शेड करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। 4x - 3y <= 12 और x <= -3/2। एसोसिएटेड इक्वेशन इसकी देख लेते हैं। 4x - 3y = 12, x -3/2, ठीक है। ओके। अब ये देखें पुट करना है एक दफ़ा, =0 और y = 0। 4 x की जगह 0, -3y = 12, -3y = 12। 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड करेगा। 3 1 ज़ार 3, 3 4 ज़ार 12, तो y = -4। अब ये देखें
एक की एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू क्या है जी -4। ये 2 पॉइंट आ गए, पहला एक्स का और दूसरा हमारे पास है वाई का। अब यहाँ भी देख लेते हैं, 4x-3 वाई की जगह हम 0 लिखेंगे इज इक्वल टू 12। 4x इज इक्वल टू 12 और यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है तो साइड पे जाके डिवाइड करेगा। 4 1 जार 4, 4 3 जार 12, x इज इक्वल टू 3। ये देखें x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 0 है, ठीक है। ये हमारे पास x पहला पॉइंट है और दूसरा y है, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे जी y की वैल्यू तो है नहीं है, तो x इज इक्वल टू -3/2 ही होगा। -3 को 2 पर डिवाइड करो तो -1.5 आता है। चलें जी चेक कर लेते हैं, पॉइंट थर्ड पार्ट पे आते हैं। यहाँ भी 0 रखें, यहाँ भी 0 रखें तो ये 0 हो जाता है। तो 0 कह रहा है लेस देन है 12 से, तो वाकई ठीक कह रहा है, ये ट्रू है। एक्स की अभी 0 रखें, कह रहा है ये ग्रेटर देन है -1.5 से, या आप कह सकते हो -3/2 से। तो क्या आपको लगता है कि 0 बड़ा है? तो जी वाकई ही 0 बड़ा होता है -1.5 से, तो ये इक्वेशन भी ट्रू है। अब देखते हैं जी ग्राफ पे। अब आपको पता है कि ये कॉमन रीजन होता है, यहाँ एक्स और वाई की वैल्यू 0 0 होती है। तो ये देखें पहला पॉइंट हमारे पास 0 -4 है, 0 तो यहाँ पे है और -4 हमारे पास वाई की जानिब होगा। 1 2 3 4 यहाँ पे जी आएगा -4, 0 -4। दूसरा पॉइंट देख लें जी, 3 और 0, 3 एक्स का और 0 वाई का, 3 एक्स का 1 2 3 एक्स का और 0 वाई का। अब इन दोनों को ड्रा करते हैं स्केल की मदद से, जिसे हम कह लेते हैं ये इक्वेशन 1 है हमारे पास। अब देखें जी, जो हमारे पास इक्वेशन 2 थी उसका क्या था, x इज इक्वल टू -3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1.5। तो आप देखें x की है 1.5, तो -1 कहना तो इधर आएगा, ये देखें 1.5 है, तो हमारे पास कुछ यहाँ पे होगा, यहाँ पे -1.5। तो यहाँ पे हम एक लाइन ड्रा कर लेंगे स्केल की मदद से। ये जी हमारे पास इक्वेशन 2 है। अब देखें जी इस पे ही हम कर लेते हैं। इक्वेशन 1 क्या है, ट्रू है। तो ट्रू है तो इसकी शेडिंग किस तरफ होगी, इसकी शेडिंग ट्रू है तो किस तरफ होगी, रीजन की तरफ होगी बेटा, किस तरफ होगी, रीजन की तरफ होगी। ये देखें ऐसे। अब ये देखें ये जो अब देखें इक्वेशन 2 है जो वो भी ट्रू है, तो इसकी शेडिंग भी किस तरफ होगी, रीजन की तरफ होगी। रीजन से बाहर नहीं होगी, जिस तरफ रीजन है रीजन की तरफ होगी इसकी शेडिंग भी। तो ये वाला पार्ट पूरा जो है ना वो शेड होगा। नेक्स्ट ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। इसकी सिंपल वैसे ही एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं। 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21 और y इज इक्वल टू 4 पुट करते हैं, इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। 3 x की जगह 0 प्लस 7y इज इक्वल टू 21, 7y इज इक्वल टू 21। 7 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है तो दूसरे पे जा क्या करेगा, डिवाइड हो जाएगा। 21 डिवाइड बाई 7, 7 1 जार 7 7 3 जार 21, तो y इज इक्वल टू 3। अब ये देखें जी x की कीमत क्या है 0 और y x की वैल्यू क्या है 0 और y की वैल्यू क्या है 3 है। तो ये हमारे पास एक पॉइंट बन गया x और y का। अब सिंपल दूसरी वैल्यू को भी ऐसे करते हैं कि y इज इक्वल टू 0 रखते हैं दूसरी इक्वेशन में। 3x प्लस 7 y इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 21। 3x इज इक्वल टू 21, 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, 3 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आके 3 डिवाइड होगा। 3 1 ज़ा 3 3 7 ज़ा 21, तो x इज इक्वल टू 7। अब ये देखें जी पहली वैल्यू 7 है और दूसरी वैल्यू 0 है, इसे हम कह देते हैं ये x है और ये हमारे पास y है। अब देखें यहाँ पे y इज इक्वल टू 4, x का मामला है ही नहीं है। अब जी इनके पॉइंट्स इनको देख लेते हैं कि ये चेक कर लेते हैं कि ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। 0 0 रखें तो पूरी इक्वेशन 0 हो जाती है, तो 0 21 से बड़ा नहीं होता, तो ये क्या हमारे पास फॉल्स है। यहाँ भी देखें y 0 रखें लेस देन 4, तो वाकई 0 छोटा होता है 4 से, तो ये हमारे पास ये ट्रू है, ठीक है। अब ये देखें ग्राफ ड्रा करते हैं। यहाँ देखें ये रीजन होता है 0 0 का। आपको पता है कि हमारे पास जो पहले पॉइंट थे वो 0 और 3 थे, 0 x का और y का 3 1 2 3, यहाँ पे जी 0 और 3। अब दूसरे जो पॉइंट पास वो 7 और 0 थे। 0 देखें x का और 7 देखें किसका था जी, 7 सॉरी x का और y 0 का।
y 0 का और 7x का 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे जी ऐसे पॉइंट्स हैं हमारे पास। इन दोनों पॉइंट को हम स्केल की मदद से ड्रा कर लेंगे। ये मैंने ड्रा कर लिया है। तो हमारे पास ये इक्वेशन 1 थी और इक्वेशन 2 देखें जी हमारे पास y इज इक्वल टू, इक्वेशन 2 देखें हमारे पास जी y इज इक्वल टू 4 था। देखते हैं y इज इक्वल टू 4 यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे जी यहाँ पे y इज इक्वल टू 4 आ रहा है। तो यहाँ पे हम एक लाइन ड्रा कर लेंगे। क्या ये ग्राफ बन गया। लेकिन ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है। देखें जी इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, फॉल्स थी। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, फॉल्स थी। तो फॉल्स जो होता है उसकी शेडिंग हमारे पास बाहर की तरफ होती है, रीजन की तरफ नहीं होती, बाहर की तरफ होती है। तो हम इसकी शेडिंग बाहर की तरफ करेंगे ऐसे। अब ये देखें जी दूसरी इक्वेशन हमारे पास ट्रू थी, तो इसकी जो शेडिंग है वो अंदर की तरफ होगी, रीजन की तरफ होगी। तो ये हमने सिर्फ इसलिए ये वाला पार्ट किया क्योंकि ये मेन पार्ट था। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है। इसके एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 35, x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। अब जी पुट करते हैं x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। x की जगह क्या लिखेंगे जी 0 प्लस 7y इज इक्वल टू 35, 5x प्लस 7y की जगह क्या लगाएंगे 0 इज इक्वल टू 35, 7y इज इक्वल टू 35, 5x इज इक्वल टू 35। देखें 7 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, y के साथ दूसरी साइड पे जाके डिवाइड करेगा। 7 जार 7 से 5 जार 35, तो y इज इक्वल टू 5। अब ये देखिए पहला पॉइंट x 0 है तो y क्या होगा हमारे पास 5। इसे हम कह देते हैं कि ये x है और ये हमारे पास y है। ठीक है, नेक्स्ट देखें जी हमारे पास 5 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है x के साथ, तो दूसरी साइड पे जाके 5 क्या करेगा डिवाइड हो जाएगा। 5 1 जार 5, 5 7 जार 35, x इज इक्वल टू 7। जी पहला पॉइंट हमारे पास क्या 7 और दूसरा क्या हमारे पास 0। इसे हम x पॉइंट कहते हैं, इसको हम y पॉइंट कहते हैं। ठीक है, अब जी इक्वेशन 2 की तरफ आते हैं हम। इक्वेशन 2 में भी सेम, पहले x इज इक्वल टू 0 फिर y इज इक्वल टू 0। x की जगह 0 रखते हैं, -2y इज इक्वल टू 2, -2y इज इक्वल टू 2। 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, y इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये देखें x की वैल्यू क्या है 0 और y की क्या है -1। ठीक है, ये हमारे पास x पॉइंट है और ये हमारे पास y पॉइंट है। अब जिससे हम y इज इक्वल टू 0 रखते हैं, x माइनस 2 y की जगह 0 इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2। ठीक है, माइनस तो ये 2 0 हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब ये देखते हैं जी 4 पेयर हमारे पास आ गए हैं 1 2 3 4। अब चेक करते हैं जी पॉइंट, चेक पॉइंट की तरफ आते हैं। यहाँ देखें अगर यहाँ 0 रखते हैं यहाँ पे 0 रखते हैं तो ये सारी वैल्यू 0 हो जाती है। तो 0 हमारे पास लेस देन इज इक्वल टू 35 है। ये देखें यहाँ पे 0 लेस देन इज इक्वल टू 35, तो वाकई 0 छोटा होता है 35 से। तो ये इक्वेशन हमारे पास ट्रू है। अब सेकंड देखते हैं x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। तो x की जगह 0 रखें, y की जगह 0 रखें, ये भी 0 हो जाती है। 0 लेस देन इज इक्वल टू 2, तो ये देखें 2 वाकई ही ग्रेटर देन होता है 0 से। तो ये इक्वेशन भी हमारे पास ट्रू है। ठीक है, आगे हम जी ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, पहले पॉइंट 0 और 5, 0 x का और 5 y का, 0 x का y 5 का, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हमारे पास 0 और 5 फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा। सेकंड देखें जी 7 x का और 0 y का, 1 2 3 4 5 6 7, 7 x का और 0 y का। तो ये हम जी इन दोनों पॉइंट्स को स्केल की मदद से ड्रा कर लेते हैं। नेक्स्ट देखें जी सेकंड पॉइंट क्या है 0 -1, 0 x का है जी, y का -1। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 0 -1 है तो हम नेगेटिव की तरफ देखेंगे। अब ये देखें x इज इक्वल टू 2 है, तो यहाँ देखें ये हमारे पास जी x है 1 और 2, यहाँ पे 2 x का और 0 y का। इन दोनों को हम जी स्केल की मदद से ड्रा कर लेंगे। ये देखें जी ये इक्वेशन 2 है हमारे पास और ये इक्वेशन हमारे पास 1 है।
यहाँ पे देखेंगे इक्वेशन जो 1 है वो ट्रू है तो इसकी शेडिंग किस तरफ होगी इक्वेशन 1 की। रफली करके देख लेते हैं एक दफ़ा। ये इक्वेशन 1 की है और ये इक्वेशन 2 की है। इक्वेशन 1 देखें ट्रू है ना, तो इसकी शेडिंग रीजन की तरफ होगी। इक्वेशन 2 क्या है, ये भी ट्रू है तो इसकी शेडिंग भी रीजन की तरफ ही होगी। तो ये देखें ये जो पार्ट है ना ये कॉमन एरिया है। अब ये हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये वाला पार्ट क्या वाकई कॉमन एरिया है। ये देखिए इक्वेशन 1 ट्रू है, ये इक्वेशन 1 है तो ये ट्रू है तो इसकी शेडिंग रीजन की तरफ होगी ऐसे। ये इक्वेशन 2 है, ये भी ट्रू है तो इसकी शेडिंग भी कहाँ होगी, ये रीजन की तरफ ही होगी, रीजन से बाहर नहीं होगी। तो ये देखें वाकई ये वाला एरिया जो है कॉमन एरिया है तो इस एरिया को हम शेड करेंगे। इंशाल्लाह जल्द ही 5.2 भी अपलोड कर दूँगी।